पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज 14 अप्रैल है, यानी कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। आज का दिन यानी कि बहुतों के हित का दिन है, हित होने का दिन है। आज का दिन होने से ही बहुतों का कल्याण होने का दिन बना है, क्योंकि बाबा साहब के कारण ही, बाबा साहब के जन्म से ही अनेक कोटि लोगों का उद्धार हुआ है। जिन लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं था, जिन लोगों को मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया है। पशुतुल्य जिनका जीवन था, उनको आज अच्छा इंसान, मतलब इंसान बनाया। और जिस समय में बाबा साहब ने ये सारे जो भी बातें की हैं, जो भी काम किए हैं, बिल्कुल विपरीत प्रतिकूल स्थिति थी। उनका जन्म जिस परिवार में हुआ, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए मेहनत की है, और यहाँ तक कि लोक हित के लिए भी उन्होंने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष साधारण बहुत आसानी से ऐसे ही नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और उससे बहुत कष्ट सहे हैं, और बहुत ही मेहनत और कष्टों के साथ में जो विरोधी लोग थे, उनका मतलब उनको भी बिना उनकी परवाह किए, बिना पीछे हटे, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने मेहनत की है। यहाँ तक कि बाबा साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं मेरे समाज का उद्धार नहीं कर सका तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। मतलब ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपने समाज के लोगों के हित के लिए, अपने कल्याण के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर किया था। तो ऐसे महान उपकार करने वाले बोधिसत्व ने, ऐसे महापुरुष ने करोड़ों लोगों को एक अच्छा जीवन दिया। आज जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं, अच्छा हमारे पास घर है, अच्छा जीवन जीते हैं, तो अच्छा खाना खाते हैं, हमारे पास में सब कुछ आज अच्छा है, ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद ये कुछ भी नहीं होता। आज अगर बाबा साहब नहीं होते, समझो तो आज भी कहीं ना कहीं एक गुलाम के रूप में, या किसी न किसी का दास बनकर यहाँ पर बहुत ही शोषित पीड़ित कोई एक जीवन जी होते। ये बाबा साहब की देन है कि आज आप सम्मान के साथ जी रहे हैं। तो ये सामाजिक स्तर आपका जो ऊंचा बना है, वो बाबा साहब की वजह से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहब तो आकर चले गए और हमारे लिए क्या किया है, लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन आज जो जीवन जी रहे हैं वो उन्हीं की देन। अगर वो परंपरा उन्होंने जो अगर ब्रेक नहीं की होती तो आज भी स्त्रियां गुलाम होती, आज भी यहाँ बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग गुलाम होते। और उन गुलामों को एक पल के लिए भी ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि हम गुलामों को गुलाम गुलाम है करके उनको समझा भी दिया, और इसे बाहर आने के लिए कैसे आ सकते इसका रास्ता भी बताया, है ना। इसलिए बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो। अगर शिक्षा शिक्षा लेंगे या सुशिक्षित बनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर हम लोग कौन हैं, कैसे हैं। और साथ में ये भी कहा था कि संगठित बनो। मतलब अगर बिखरे हुए रहेंगे तो आप लोगों की ताकत आप समझ नहीं पाओगे, उपासक हो। तो इस तरह से मैंने ये जो सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करने के बाद इतना तो समझ में आता है कि आज जो कुछ भी है आज हम, वो बाबा साहब की वजह से। कृतज्ञता वो आने के लिए, खाली सामाजिक स्तर या भौतिक चीज़ अगर दे दे तो एक अलग बात होती है। संसार में तो आती है, मिल जाती है, तो कर्म के अनुसार इधर हो जाता है ना। लेकिन ये धर्म मिलना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। तथागत सम्यक समुद्र का धर्म तो संसार में था, लेकिन हमें यहाँ सुनने के लिए भी कुछ भी नहीं था। बाबा साहब की वजह से यहाँ लोगों को भगवान बुद्ध कौन है, धर्म कौन है, संघ कौन है, समझ में आया, है ना। तो बाबा साहब की वजह से यहाँ करोड़ों लोगों को भगवान बुद्ध की शरण जाने का मौका मिला, धर्म और संघ की शरण जाने का मौका।
तो आज हमारे लिए जो पूरा धर्म अभी द्वार आगे खुला है, तो इसकी एकमात्र वजह है बाबा साहब है। ठीक है, तो इस कारण से भी हमें बस इतना ही समझ लेना है कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए और सर्वोत्तम रास्ता भी बताया है, और इस कारण से उनके उपकार और भी माना है। क्योंकि साधारण ऐसे जो सत्पुरुष लोग भी होते हैं, जो संसार में कोई ऐसे राज्य व्यवस्था चलाने वाले लोग होते हैं, वे भी एक समय ऐसा आता है कि समाज में मैत्री, भाईचारा आदि जो भी है, मानवता आदि गुण धर्म को बढ़ाते हुए एक अच्छा राज्य शासन चलाते हैं। लेकिन वे लोग भी विमुक्तदायी धर्म नहीं बता सकते, और जिस कारण से कि उनको इस संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कुछ सहायता मिल सके। लेकिन बाबा साहब के इस महान कार्य के कारण ही बाबा साहब ने हमें धर्म देने के कारण ही आज हमें परिचय हुआ है, बहुत अच्छी तरह से धर्म का परिचय हुआ है, और आज हम धर्म का जीवन जी सकते हैं। इसकी वजह है बाबा साहब ने हमें श्री शरण पंचशील दिया है, ये धर्म दिया है। बाबा साहब का प्रयास था, बहुत ही अच्छा प्रयास था कि लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में जानने के लिए मिले, क्योंकि लोग उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और दूसरी बात है कि वो सारा त्रिपिटक पढ़ सके ऐसा भी नहीं है। तो कम से कम भगवान बुद्ध के बारे में और धर्म के थोड़ा सा परिचय हो, इसके लिए बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा, बुद्ध एंड इज धर्म। और इसका हेतु यही था कि लोगों को कम से कम भगवान बुद्ध और धर्म का परिचय हो। तो उसमें ये ग्रंथ लिखते समय में भी ये बहुत सारी बातें थी कि बाबा साहब का स्वास्थ्य बहुत मतलब ठीक नहीं था, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उनको लगता था कि लोगों को ये धर्म किसी भी तरह से भगवान भगवान बुद्ध या भगवान का धर्म समझे। तो इस कारण से बाबा साहब ने अथक प्रयास से बहुत दिन रात मेहनत करते हुए ये बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ लिखा। और बाबा साहब के जाने यानी कि देहांत मृत्यु से पहले पहली रात में बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म का जो प्रिफेस है वो भी लिखा, और इस तरह से वो पूरा वो ग्रंथ बन गया है। ठीक है, तो उनका उद्देश्य भी बहुत ही अच्छा था कि लोगों को बाबा साहब भगवान बुद्ध समझ में आए, धर्म समझ में आए। तो इस तरह से उनके इन सभी प्रयासों से आज हमारा ये जीवन सुंदर बना है। हमारा एक सामाजिक स्तर का सामाजिक जीवन है या आध्यात्मिक जीवन है, ये दोनों भी जीवन बाबा साहब की वजह से सुशोभनीय है। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म से ही हमारे जीवन को हम बहुत ही सुंदर और शोभनीय बना सकते हैं। तो इसलिए भी अभी आज इस बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर हमें उनकी वंदना और उनका सम्मान करने के लिए, उनके प्रति गौरव प्रकट करने के लिए हमें कुछ ऐसे भी कार्य करने चाहिए कि उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को आगे ले जाने के लिए, या उन्होंने जो हमें चीज़ दी है, जो धम्म दिया है, उसको आगे ले जाने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम बाबा साहब का सम्मान करेंगे, और उनके खाली नाम से मतलब उनका जय जयकार न होकर सही तरीके से लोगों में उनका जय जयकार होगा, जो लोगों में जो उनकी ये जो अच्छाइयाँ बढ़ते हुए उनका नाम मतलब रोशन होगा। तो इसीलिए भी हमें एक ही बात करनी है कि जो बाबा साहब ने हमें जो धर्म दिया है उस धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बिना धर्म धारण किए कोई भी व्यक्ति धर्मवान नहीं बन सकता है, और उसके लिए तो अगर धर्म धारण नहीं करता है तो उसके लिए तो धर्म का द्वार बंद जैसा ही है, या धर्म के मतलब सब कुछ रुक गया है, वो धर्म प्रैक्टिस सब कुछ रुक गई है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति ने या जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने जैसे जो भगवान का जो धर्म है वो धारण करना आरंभ कर लिया है समझो, तो उसी व्यक्ति का ये जो मुक्ति का मार्ग है वो आरंभ हो चुका होता है, यानी कि स्टार्ट हो चुका होता है। और जिस व्यक्ति का मतलब धर्म धारण करना, धर्म का जीवन जीना रुक गया होता है, तो उस व्यक्ति का जो दुख मुक्त होने का जो रास्ता है वो रास्ता भी बंद हो चुका होता है। तो इसलिए बाबा साहब ने एक जो स्टेटमेंट कहा था कि ये जो मैंने धर्म दिया है उसको आप लोगों को आगे ले जाना है, आगे नहीं ले जा सकते तो वहीं पर रोक देना, पीछे नहीं ले जाना है।
तो इसका मतलब होता है जो बाबा साहब ने जो हमें भगवान का धर्म दिया है, तो उस धर्म को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि उस धर्म वो भगवान के धर्म को सही तरीके से हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जानने के बाद जब हम सही तरीके से उसका अर्थ जान पाएँगे, तभी जानने के बाद हम उसके अनुसार जीवन ढाल सकते हैं, कि आचरण कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे, तभी भगवान बुद्ध का धर्म क्या होगा, अपने में सुरक्षित होगा और वो बढ़ेगा भी। भगवान बुद्ध का धर्म का अस्तित्व होने का अर्थ होता है लोगों के हृदय में सद्गुणों का होना। यानी कि जब लोगों के भीतर 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा रहेगी, शील का पालन करेंगे, उनके भीतर सभी प्राणियों के प्रति दया करुणा रहेगी, एक दूसरे को मदद करने का भाव रहेगा, लोग बहुत ही श्रद्धा गौरव के साथ एक दूसरे को सहायता करेंगे, दान देंगे, है ना? या हमेशा भगवान बुद्ध की वाणी मतलब प्रकाशित करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो इससे ये प्रमाण होता है कि धर्म सुरक्षित है, क्योंकि सद्गुणों को धारण करने से ही ये धर्म का अस्तित्व बनाए रखता है, बना रहता है। एक व्यक्ति भी अगर ऐसे 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान, शीलवान और ऐसे गुणों को धारण कर किया हुआ इस संसार में रहता है, तो इस धर्म का अस्तित्व बना रहता है। अगर वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, यानी कि उसका भी देहांत हो जाता है, तब व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं कि अभी धर्म लुप्त हो गया है। तो इस तरह से अगर धर्म का अस्तित्व बनाए रखना है, बाबा साहब का ये जो कार्य है, इस कार्य को अगर ऐसे ही बनाए रखना है, तो अपने भीतर वो धर्म को धारण करना चाहिए। तो धर्म धारण करने के लिए आज हमें धर्म समझना भी ज़रूरी है। अगर धर्म समझा ही नहीं तो धारण क्या कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं बाबा साहब के नाम पर गलत चीज़ें सिखाते हैं, हालांकि उनका ऐसे इंटेंशन नहीं होता है, वो चाहते हैं कि एक बुद्धिवादी तर्कवादी ऐसे लोग बने। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भगवान को तर्क से नहीं जाना जा सकता है, केवल अपने बुद्धि के स्तर पर नहीं जाना, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है। हाँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है, उसी अर्थ क्या, उसी अर्थ को अगर अपने बुद्धि कौशल्य के अनुसार अगर उसको अर्थ समझ लेते हैं और समझ लेते हैं, तभी वो व्यक्ति सक्षम बन सकता है अपने जीवन में धर्म धारण करने के लिए। ठीक है, इसलिए बाबा साहब का एक वाक्य था कि ज्ञानी लोगों ने इस धर्म की धुरा को संभालना चाहिए, क्योंकि वही लोग सही तरीके से उसको आगे ले जा सकते हैं, है ना? लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था, और इसके लिए प्रयास भी किया। बाबा साहब ने लोगों को पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी बनाई। बाबा साहब ने कुछ लोगों को, करीब 16 स्टूडेंट्स लोगों को विदेश में भेजा था पढ़ाने के लिए, ताकि वे लोग यहाँ आकर ज्ञानी लोग बनकर यहाँ कुछ काम कर सके, धर्म को समझ सके, इस मिशन को समझ सके और लोगों का कल्याण कर सके। लेकिन वे 16 लोग जो भी अपने जीवन में सक्सेस हो गए, अपने अपनी जगह पर वो सेटल हो गए, उन्होंने वो किसी ने भी ये नहीं किया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने ही शायद उसमें मतलब धोखा दिया, वैसा हो गया। तो इसीलिए भी बात यहाँ इतनी है कि ज्ञानी होना अच्छा होता है, और ज्ञानी व्यक्ति ही सही तरीके से इस मिशन को समझ सकता है, भगवान के धर्म को समझ सकता है। और भगवान की भाषा में कहे तो भी भगवान यही कहते हैं, पन्यु तस्सायम धम्मो नायम धम्मो दुपन्यस। ये दुष्प्रज्ञ लोग इस धर्म का प्रयोजन नहीं ले सकते, उनके लिए ये धर्म है ही नहीं, क्योंकि जिनके पास ये समझने की क्षमता है, ज्ञान है, उनके लिए ये धर्म है। तो वही व्यक्ति, तो इसलिए हमें धर्म को ज्ञानी बनना चाहिए। तो ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? ज्ञानी बनने के लिए, ये धर्म का ज्ञान लेने के लिए आज हमारे पास त्रिपिटक उपलब्ध है। ऐसे अलग से कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या जो कुछ भी है वो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। समझना भी है तो अच्छे लोगों, ज्ञानियों के द्वारा ही समझ लेने की कोशिश करनी है। अगर हम स्वयं कोशिश करेंगे तो इधर उधर अर्थ उसके हो सकते हैं, तो उसका इस कारण से भी जैसे चाहिए वैसे लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आज देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं भारत में, खास करके महाराष्ट्र के लोग ऐसे बाबा साहब के इस मिशन कार्य को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, अलग अलग जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेते हैं, सभाएं लेते हैं, भाषण करते हैं, किताब लिखते हैं, या बहुत तरह तरह के कार्य भी करते हैं। वे चाहते हैं कि इस मिशन को आगे ले जाएं।
लेकिन उनके कार्य में मतलब मिथ्या दृष्टि होती है। वे सही तरीके से भगवान बुद्ध जी के धर्म को वो समझते नहीं है। और फिर बाबा साहब के नाम पर कहते हैं बाबा साहब ने किसी पाप पुण्य को नहीं माना, सुगति दुर्गति को नहीं माना, लोक परलोक को नहीं माना, पुनर्जन्म को नहीं माना, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत गलत चीजें ऐसे थोप देते हैं। और इस कारण से जो धर्म जो आगे बढ़ने वाला होता है वो बहुत तेजी से पीछे जाता है, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति भी अगर गलत धारणा मिथ्या दृष्टि व्यक्ति एक आदमी भी अगर इसमें मतलब पैदा होता है और दूसरे फैलाता है तो वो बहुतों के अहित का कारण बनता है। इसके बारे में भगवान ने उपमा बताई है। जैसे कोई नदी है, नदी का पात्र है, नदी का पात्र में जैसे जहाँ समुद्र में जहाँ एंट्री करती है नदी, वहां पर अगर किसी ने मछुआरे ने समझो जाल डाल दिया पूरा नदी का पात्र में, तो बहुतों के बहुत सारे मछलियों का अनर्थ के लिए उसका अहित के लिए वो कारण बनता है। ऐसे ही बात है, अगर गलत तरीके से बाबा साहब का काम करने के नाम से सही, हम धर्म प्रचार करने के नाम से सही अगर वो अधर्म फैला रहे, गलत मिथ्या दृष्टि फैला रहे, तो उसका एक परिणाम ये होता है बहुतों का अहित होता है। क्योंकि गलत धारणा या मिथ्या दृष्टि के कारण वे लोग कभी भी सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। और जो बाबा साहब का मिशन जो ऐसे आगे जाना होता है वो बिल्कुल उसके पीछे आएगा। भगवान का धर्म जो आगे ऐसे जाना होता है वो बिल्कुल उसके मतलब वो पीछे जाता है या धर्म की परिहानि के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए भी मुझे ये कहना है कि इस जयंती के अवसर पर भी सही मैं बाबा साहब के कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसा बताना चाहूँगा, अगर आप सचमुच बाबा साहब के मिशन को समझना चाहते हैं, बाबा साहब के इस धर्म कार्य को समझना चाहते हैं, बाबा साहब कौन है वास्तव में ये समझना चाहते हैं, तो मूल रूप से आप लोगों को भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है उस धर्म को समझना बहुत जरूरी है। जब आप धर्म को समझ जाओगे, तथागत ने बताया हुआ श्री सदगर्भ त्रिपिटक में देखोगे और समझोगे कि भगवान बुद्ध कौन है, धर्म क्या है, संघ क्या है, और इस धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला उपासक उपासिका जो बनते हैं वे कौन है, भिक्खु भिक्खुनिया कौन है ना, एक व्यक्तिगत तौर पर जो प्रत्येक बुद्ध या बोधिसत्व आदि कौन है, इसका जब आपको परिचय होगा तब अपने आप एक महापुरुषों का आप सम्मान कर पाते हैं, अपने आप समझ पाओगे कि सचमुच बाबा साहब कौन थे। ये केवल कल्पना नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल है। सचमुच अगर आप बाबा साहब को एक्चुअल रूप में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धर्म समझना बहुत जरूरी है। जब आप भगवान का धर्म समझोगे तो बाबा साहब जरूर समझ में आएंगे। और ऐसा करते हुए बाबा साहब के मतलब नाम पर कोई भी गलत बात आप फैलाओगे नहीं। बाबा साहब ने जो हमें सुविशुद्ध जो भगवान बुद्ध का धर्म दिया है ना, तो वही धर्म जब हम भी लोगों को देने वाले, अपने जीवन में धारण करने वाले बनते हैं। और ऐसा करते हुए बाबा साहब का सपना पूरा करने वाले बनते हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनते हैं, बाबा साहब का सम्मान करने वाले, खाली बातों से वाणी से ही जय जयकार नहीं, अपने आचरण से उनका जय जयकार, उनका नाम ऐसे ही बना रहे, ऐसा काम करने वाले बन सकते हैं। इसीलिए भी उपासकों कम से कम इस बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर भी सही बाबा साहब का सही सम्मान करने के लिए इस तरह की इस बात को समझिए और कोशिश कीजिए कि आज से ये एक ठान लीजिए कि मुझे बाबा साहब को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस बाबा साहब के इस धर्म मिशन को आगे ले जाने के लिए मुझे त्रिपिटक पढ़ना चाहिए, मुझे सुविशुद्ध बुद्ध वाणी सीखनी चाहिए, अपने क्षमता के अनुसार सीखनी चाहिए और अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। और जैसे अपना मंगल हुआ है वैसा ही मंगल दूसरों का भी हो, इसके लिए मुझे अपना भी योगदान देना चाहिए, अपना भी सहयोग देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब का सचमुच सम्मान होगा। अगर हम बाबा साहब ने कही हुई बातों के बिल्कुल विरुद्ध करेंगे तो इसमें कैसा सम्मान है ना, उसमें तो अवमान होता है। भले आज बाबा साहब शरीर से नहीं है, लेकिन अगर बाबा साहब के नाम को अगर डैमेज करोगे और बाबा साहब के इस कार्य को अगर हम पहुंचाओगे तो एक बात हो सकती है क्या कि ऐसा करते हुए आप लोग आसक्त पुरुष तो बनोगे ही, बाबा साहब के मतलब विरोधी तो बनोगे ही, लेकिन बाबा साहब मतलब बहुतों का अहित करने वाले बनो, तो ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, तो ऐसा करते हुए
मतलब ऐसा न, मतलब बाबा साहब का विरोधी या बाबा साहब के मिशन को रोकने वाला न न बनते हुए बाबा साहब के मिशन को वैसे ही बनाए रखना है, उनकी उसकी वृद्धि करना है, तो ऐसा वाला बनना चाहिए। तो अगर इतना भी अगर कर लिया तब भी हम सही तरीके से बाबा साहब का सम्मान करने वाले बनेंगे। और देखोगे कि इसी कार्य के कारण आप लोगों को देखो मेरा जीवन कैसा मंगल मतलब सुखी हुआ, दूसरों का भी कैसा मंगल जीवन हुआ, सुखी दूसरे लोग भी कैसे सुखी बने। और यहाँ तक कि एक अच्छा समृद्ध और सुखी एक समाज, एक देश, एक राष्ट्र कैसे बना ये भी आप देख पाओ। और इसीलिए बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि मैं पूरे भारत के लोगों को ये भगवान की शिक्षा दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं था कि सभी लोगों को मतलब दूसरे सभी धर्म जाति के लोगों को अलग करके उनको ये सब बांट दिया था। बाबा साहब का सपना यही था कि उनको ये मानवतावादी शिक्षा दी जाए, जो भगवान की शिक्षा है, जो शील सदाचार मैत्री करुणा ये सिखा था। और यही अगर सद्गुण लोगों के दिलों में अगर मतलब स्थापित रहे या मन में ऐसे स्थापित रहे या उनके भीतर ऐसे सद्गुण बने रखे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक सच्चा इंसान इंसान बनेगा। और इसी इसी को तो भगवान का श्रावक कहते हैं, इसी को तो एक बौद्ध होना कहते हैं। यहाँ बौद्ध होने का मतलब केवल सर्टिफिकेट देने से नहीं बनता है, केवल ये बाहरी पहराव या जैसे कि हमने वस्त्र पहन लिया, कुछ रिचुअल से परंपराओं को फॉलो करने मात्र से बाबा साहब का व्यक्ति नहीं बनता है, ना ही भगवान का श्रावक बन सकता है। अगर सच्चा भगवान का श्रावक बनना है तो सद्गुणों को धारण करना, कम से कम इन 3 गुणों को अपने भीतर धारण करना चाहिए। सभी बुराइयों को आपने आपने हटा देना है, सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, अपने भीतर अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए और कोशिश करनी है अपने मन की निर्मलता को बनाए रखना है। यही तो बाबा साहब का मिशन था, लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं। बाबा साहब ने यही तो सिखाने के लिए, यही तो बताने के लिए बाबा साहब ने 1950 से लेकर मतलब 56 तक प्रयास किया है। कि बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट कहा था कि 1950 का एक स्टेटमेंट था कि बाबा साहब ने कहा इस क्षण से, इस आज के दिन से मेरा जितना भी जीवन, ये समग्र जीवन इस धर्म का जीवन जीने के लिए और लोगों को ही भगवान का ये धर्म बताने के लिए ही मेरा जीवन है। और उसका मेरा हर एक क्षण, हर एक दिन रहेगा लोगों को भगवान बुद्ध की वाणी बताने के लिए। देखिए, और बाबा साहब ने वही प्रयास किया। बाबा साहब के 1950 के बाद के जितने भी भाषण देखिए, उसमें भगवान बुद्ध जी का जिक्र, भगवान की बुद्ध की शिक्षा का जिक्र आता ही है ना। और इसीलिए भी जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन को समर्पित किया था लोगों को धर्म बताने के लिए, तो वैसे ही उस मिशन कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आप लोगों के भीतर भी ये भाव आना चाहिए कि भगवान बुद्ध की वाणी में हम लोगों को दूसरों को भी बताएं। लेकिन दूसरों को बताने के लिए अगर हमने सही तरीका नहीं समझ लिया कि कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, अगर वो तरीका अगर नहीं सीखा तो इससे भी हानि होती है। इसीलिए भी सज्जनों के जो भगवान के श्रावक के भिक्खु लोग हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए। बाबा साहब ने संघ का हमेशा सन्मान किया है। आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी भी देखा नहीं कि संघ के साथ किसी बाबा साहब कभी बैठे हुए हैं, है ना। संघ एक तो पीछे नहीं तो आगे हाथ जोड़े, नहीं तो ऐसे टिके हुए हैं, है ना। तो जो भी है, लेकिन सम्मान उन्होंने हमेशा प्रकट किया। और बाबा साहब ने बस एक बार एक वाक्य कहा था कि मैं संघ को किस कदर मानता हूँ, कैसे मैं सम्मान करता हूँ। क्योंकि संघ जो सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामजपटिपन्न है, ऐसे संघों को मैं मानता हूँ, उनकी शरण जाता हूँ। जब ये बोध बाबा साहब को था, तो ये बताने के लिए एक बार ऐसे ही बाबा साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि मतलब जानने के लिए ही बताया था कि मैं संघ को शरण नहीं जाऊंगा बोला, क्योंकि संघ कहाँ है ये बोला था। तो लोगों ने उसका गलत अर्थ ले लिया, लेकिन बाबा साहब का अर्थ ये नहीं था कि मैं संघ को नहीं मानता। संघ वो बताना चाह रहे थे कि मैं किस संघ को मानता हूँ, जो संघ भगवान के काल से लेकर आज तक जो सुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है, ऐसे संघ को मैं मानता हूँ। और केवल मतलब जिस व्यक्ति में आप किसी बांधेज को देखते हैं उसमें संघ देखते हैं, जिसके मतलब गुण आदि उतने स्ट्रांगली रूप से नहीं देखते, तो आप कभी भूल ना जाए कि मैं संघ वहाँ नहीं है करके, है ना। तो इस अर्थ से वो बात बताई थी। लेकिन लोगों ने, आजकल के लोगों ने क्या किया, बाबा साहब भी संघ को नहीं मानते थे, हम भी नहीं मानेंगे, हमें संघ की जरूरत नहीं, हम कुछ काम करेंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलता। बाबा साहब को आपने समझा ही नहीं।
अगर सचमुच आपने धर्म पढ़ा होता तो बाबा साहब को सही तरीके से समझ पाते कि आखिर बाबा साहब की उस वो वाक्य पूछने के प्रश्न पूछने के पीछे क्या भूमिका होगी। और ये प्रश्न तब पूछा था जब बाबा साहब ने दीक्षा लेने से पहले की बात थी। और उसके बाद में जब उन्होंने दीक्षा ली तो भगवान बाबा साहब ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए 3 रत्नों की शरण लेते हुए भगवान का विश्रावक बने, उपासक बने। तो इस तरह से एक बाबा साहब को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। आज तक लोगों ने इन छोटे-छोटे चीज़ों को बातों को मतलब उलझा दिया है। लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। अभी देखिए इसी बात को लेकर कितना विवाद होता है महाराष्ट्र में ख़ास करके, है ना? कि जो संघों को लेकर जो जो बाबा साहब का मिशन का कार्य करना चाहते हैं और संघों को लेकर विवादित रहते हैं, है ना? लेकिन उसका वास्तविक अर्थ देखिए कैसा है। उस बाबा साहब किस कदर वो संघ के संघ को देख सकते थे, है ना? संघ के प्रति श्रद्धा रखते थे, तो वैसे ही श्रद्धा रखनी, संघ को हमें वैसे ही देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सब सॉल्व हो सकती है, बस एक चीज़ करनी होती है और उसके लिए ज़रूरी है भगवान बुद्ध ने जो श्री सद्धर्म बताया है, उस श्री सद्धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इस त्रिपिटक को पढ़ा और आपने सही तरीके से भगवान की शिक्षा समझ ली, तो आपको सही तरीके से भगवान बुद्ध धम्म संघ समझ में आएगा। 3 रत्न समझ में आने के कारण आपको सही शरण मिल सकती है और साथ में आपको ये सारे महापुरुषों और सत्पुरुषों का स्वभाव समझ में आएगा और आपको महापुरुष समझ में आए, बाबा साहब समझ में आएंगे, क्योंकि महापुरुषों में बाबा साहब भी एक। ठीक है? तो इस तरह से आप बाबा साहब को समझ पाएँगे, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने वाले बन सकते हैं। तो आज इस 14 अप्रैल के दिन में बाबा साहब का सही सम्मान करने वाला मैं बनूँ, इसका ऐसा अधिष्ठान करते हुए इन विचारों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। और आज तक हमने जिस तरह का भी जीवन जिया या प्रमाद किया हो, गलत तरीके से कुछ ना कुछ किया होगा, तो ये मतलब एक अभी उसको स्टॉप कीजिए, अलग कर दीजिए और इस क्षण से मैं सही तरीके से बाबा साहब को समझने की कोशिश करूँगा, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने वाला बनूँगा। ऐसा अधिष्ठान करते हुए संकल्प लीजिए, इससे निश्चित तौर पर बाबा साहब की जयंती बहुत सुंदर बनेगी। और इसी कारण से ये बाबा साहब की जयंती मनाने का एक दूसरा एक कारण है कि ये खुशी का दिन है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। सभी लोगों को एक आशा की किरण थी कि जो उनको मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ प्रकाश की ओर जाने के लिए किरण था, है ना? तो बाबा साहब का ये सूर्योदय होने की तरह आज का दिन हमारे लिए हमारे जीवन में आज सही मायने में उजाला हुआ सूरज हमारे जीवन में निकला था। इसलिए भी हमारे जीवन का कोई सच्चा अगर सूरज है, कोई सच्चा अच्छा दिन कहीं है, तो ये आज का दिन ही समझ सकते हैं। इसीलिए भी हमारे लिए खुशी का दिन है, तो खुशी को मनाने के लिए पाप नहीं करना है। ये खुशी के मौके को मनाने के लिए ये उत्सव की तरह मनाने के लिए कभी भी दारू नहीं पीना है। सबसे पहले उसका अगर मतलब जितने भी बुरे काम है, बुरे कर्मों से दूर रहना है, खास करके दारू पीने से दूर रहना है। जो अश्लील रूप से जो गाना गा के नाचते हैं वो नहीं करना है, इससे सम्मान नहीं होता है। अगर आप खुशी जताना चाहते, व्यक्त करना चाहते कि सचमुच इससे हमारा कितना मंगल हुआ है और ये खुशी व्यक्त करना चाहते, तो खुशी देने वाले कर्म कीजिए। खुशी देने वाले कर्म कौन से होते हैं? आप भगवान बुद्ध धर्म और संघ का सम्मान कीजिए, आप शीलों का पालन कीजिए और उसी प्रकार शील सदाचार का संदेश दूसरों को भी दीजिए। अपने पास जो कुछ भी है दूसरों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ बांटिए। आप कोई वस्तु चीज़ बांट सकते हैं, दूसरों को खाना दे सकते हैं। जैसे कि कोई अगर डोनेशन देते समय अगर आप चाहें तो ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगा सकते हैं या धर्म दान देने का भी कैंप लगा सकते हैं। मतलब जो भी है किस तरह से भी मतलब खुशी देने वाले काम करते हुए ये 14 अप्रैल मनाने चाहिए। आज तक लोग भूल जाते हैं कि आखिर ये खुशी का मौका है और खुशी को इसको ये उत्सव हमारे लिए तो कैसे मनाने चाहिए, तो ऐसे मनाने चाहिए। तो इस दिन खास करके लोग उपवास भी धारण कर सकते हैं या अन्य भी ध्यान साधना भी कर सकते हैं या अन्य भी सोशल एक्टिविटीज़ में जिसका समाज का भला हो, अपना भी भला हो, ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो मैत्री और करुणा के साथ जो एरिया लोग यूज़ करते हैं, जैसे रास्ता है उस रास्ते को झाड़ू लगाए साफ कर लीजिए। लोगों के पानी पीने के लिए ढेले लगा दीजिए।
दान से जो लोगों को खाना बांटने वाले कुछ ऐसे स्टेशन बना दीजिए जहाँ से लोग खाना आदि ले सकते हैं फ्री। तो ऐसे कुछ कार्य कीजिए जिससे ये उत्सव उत्सव लगे। ये जैसे कि बहुतों के हित का जो दिन है अप्रैल 14 अप्रैल है, तो वो सचमुच ही लोक कल्याण का दिन है। ऐसा ये संदेश इन कार्यों से भी, ठीक है। और ऐसा करते हुए सचमुच हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बने और इससे अपना भी भला है, बहुतों का भला है, सबका भला है। और ऐसे ही सन उत्सवों को बाबा साहब की इस जन्मदिन को उत्सव की तरह बनाए और इससे बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। तो मैं यही एक संदेश बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर देना चाहूँगा। और मैं ये भी अंततः ये कहूँगा कि आज हम जो कुछ भी धर्म का जीवन जी रहे हैं उन्हीं की देन है। हम नहीं जानते कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारा जन्म भी होता, लेकिन अगर हमें धर्म नहीं मिलता तो सोचिए आज हम कहाँ होते, है ना। अगर मैं ये मेरे ऊपर चीवर भी नहीं होता, एक बुद्ध नाम की एक शब्द भी सुना नहीं किसी का, एक छोटे गांव में कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, या किसी का दास भी रूप में रहता है ना। तो इस तरह से ये छोटी छोटी नौकरी भी करता तो छोटा छोटा जीवन जीता, है ना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज जो कुछ भी हमें धर्म मिला है, जो कुछ भी हम पुण्य करते हैं, कुशल आचरण करते हैं, और ये धर्म का इस धर्म के जीवन से जो हमारे जन्म जन्म का जो कल्याण हो रहा है, जो हमारे निर्वाण की ओर जाने की यात्रा हमारे जो निश्चित हमने की है, या उस तरह के निर्वाण के मार्ग पर जो हम आए हैं, तो उसके लिए एकमात्र वजह है बाबा साहब। तो इसीलिए भी बाबा साहब के इस जन्मदिन के अवसर पर इस और ये हमारे लिए एक आनंद उत्सव है, तो इस आनंद उत्सव को द्विगुणित बनाने के लिए भी इस तरह से हम ये खुशियाँ बांटने के लिए सारा पुण्य भी हमारा सब ये धर्म जीवन भी सभी धर्म जीवन या धर्म आचरण का जो पुण्य है सभी लोगों को बांटती हुई खुशियाँ बांटेंगे, अनुमोदन करेंगे। तो मैं भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतने मैंने बचपन से लेकर आज तक जितना भी पुण्य अर्जन किया है, शील समाधि प्रज्ञा का आदि का पालन करते हुए, लोगों को धर्म का दान देते हुए जो भी मैंने पुण्य अर्जन किया है, ये सारा पुण्य, और आप लोगों ने भी जितना भी पुण्य अर्जन किया है वो सारा पुण्य, आपके समग्र जीवन में जितना पुण्य किया है वो सारा पुण्य सबसे पहले हम बोधिसत्व को बाबा साहब को अनुमोदन करते हैं। ये सारा धर्म जीवन का, धर्म आचरण का, धर्म सेवा का पुण्य बाबा साहब के सम्मान के लिए सारा पुण्य अनुमोदन है। इस पुण्य के अनुमोदन से बाबा साहब जहाँ कहीं हैं, इस पुण्य से उनको दिव्य सुख शांति मिले, इस पुण्य के अनुभव से उनके सारे संकल्प परिपूर्ण हो जाए, और इस पुण्य से संसार दुखों से मुक्त होने में ये समग्र पुण्य हेतु प्रत्यय बने। इस प्रकार के पुण्य अनुमोदन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। साधु साधु साधु। तो विशेष रूप से बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर जैसे जितना हमने आज लोग पुण्य किया है, भगवान की वंदना पूजा करते हुए, संघों को दान देते हुए, परित्राण पाठ करते हुए, धर्म श्रवण करते हुए, ये सारा पुण्य हम सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने वाले हर एक सत्पुरुष अनुयायियों को ये पुण्य अनुमोदन है। इस पृथ्वी पर या भारत में रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मनुष्य है, अमनुष्य है, दृश्य अदृश्य जीव सत्व है, उन सभी जीव सत्वों को ये सारा पुण्य अनुमोदन है। इस पुण्य के अनुमोदन से, अनुभाव से सभी लोगों का जीवन सुख शांति से भर जाए, उनके जीवन से जुड़े सभी उपद्रव भय पीड़ा दूर हो जाए, सभी के हृदय में सद्धर्म जागे, सभी के हृदय के सभी के मन चित्त के मैल सारे दूर हो जाए, सभी अकुशल दूर हो जाए, सभी लोगों को इन संसार दुखों से मुक्त होने में ये समग्र पुण्य हेतु प्रत्यय बन जाए करके अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु। और विशेष रूप से यहाँ जिन जिन लोगों ने पुण्य किया है, संगदान का पुण्य आदि किया है, प्रधान रूप से दायकत्व लेने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, और अन्य भी जो सम्मिलित हुए उपासक उपासिकाएं हैं,
उन सब लोगों को भी ये सारा पुण्यानुमोदन है। आप लोगों के फैमिलीज में जितने भी लोग हैं, माता पिता भाई बहन रक्त संबंधी, उनको भी ये सारा पुण्यानुमोदन है। और इस पुण्य को देखकर मन में प्रसन्नता जगाने वाले हर एक व्यक्ति को ये पुण्यानुमोदन है। इस पुण्य के अनुभव से आप लोगों को भी ये 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती दिन मंगलमय हो, सुखमय हो, आपका जीवन सुख शांति से भर जाए। ये पुण्य आप लोगों को सुगति पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बन जाए। अनुमोदन है। साधु साधु साधु। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के साथ में हम ये समारोह करते हैं। सविन्द्रियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचारिणो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति विनाते सनिच्छतु। सुखी हो।